औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अलाइनमेंट्स की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने देखना है कि कैसे हम अपनी अलाइनमेंट पे स्पेसिफिक वर्किंग करने के बाद उस अलाइनमेंट को लैंड एक्सएमएल फाइल में सेव करते हैं ताकि हम इन फ्यूचर उस अलाइनमेंट को सेम उसी वर्किंग के साथ अपनी ड्राइंग में इंपोर्ट कर सकें। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। ये लाइन मेरे पास सेम इसी जगह पे भी है, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। हम वर्किंग करेंगे अपनी सिर्फ इस लाइन के ऊपर। इंशाल्लाह ताला वीडियो के एंड में आपको समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सिंपली आपने अलाइनमेंट पे जाना है, अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। इसको मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो मुझसे पूछ रहा है कि ज़ीरो स्टेशन आपका ये है, एंड स्टेशन आपका यहाँ पे होगा। मैं कहता हूँ ओके, एंटर। अलाइनमेंट का नाम वो मुझे बता रहा है कि आप अलाइनमेंट का नाम है A2। मैं कहता हूँ ठीक है। सेंटर लाइन भी ओके, साइड की सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट। अलाइनमेंट स्टाइल्स मैं कहता हूँ अलाइनमेंट स्टाइल मेरा रख दो आप बेसिक। अलाइनमेंट लेबल मेजर एंड माइनर, बाकी सारी चीज़ों को मैं एज इट इज़ रहने दूंगा। इस जगह पे मेरे पास स्पीड है कि आप अपनी अलाइनमेंट की स्पीड कितनी रखना चाहते हैं डिज़ाइन क्राइटेरिया में। मैं इसे 100 किलोमीटर पर आवर ही रहने देता हूँ। सिंपली इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको ओके कर दिया तो मेरे पास अलाइनमेंट लग गई। अब मैं इन अलाइनमेंट्स के जो लेबल्स हैं उनका स्केल थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से इसको मैं 110 कर देता हूँ तो आपके सामने मेरे अलाइनमेंट के स्केल यहाँ पे शो होने लग गए हैं। अब इसके ऊपर मैंने वर्किंग क्या करनी है, मैं चाहता हूँ मैं इसी अलाइनमेंट के थोड़े से ऑफसेट क्रिएट करूँ। सिंपली अलाइनमेंट पे जाके यहाँ पे मैं क्रिएट अलाइनमेंट ऑफसेट, देन अलाइनमेंट को मैं सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैंने अलाइनमेंट सेलेक्ट की उसने मुझे बता दिया कि आप अलाइनमेंट जो क्रिएट करना चाहते हैं A2 अलाइनमेंट से क्रिएट करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऑफसेट, नंबर ऑफ ऑफसेट मैं कहता हूँ 2 नंबर, दो ऑफसेट चाहिए मुझे दोनों तरफ। इसको भी 2 कर देता हूँ। और डिस्टेंस मुझे कितना चाहिए, मैं कहता हूँ 20-20 मीटर पे मुझे दोनों ऑफसेट दोनों साइड पे चाहिए, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। देन मेजर एंड माइनर जो मेरे पास लेबल्स हैं दोनों ऑफसेट्स के हों, इसको सिंपली ओके कर दूंगा तो उसने मेरे 20-20 मीटर पे ऑफसेट क्रिएट कर दिए। अब ये जो ग्रे में है ये मेरे ऑफसेट है और ये जो वाइट है ये मेरे पास मेरी मेन अलाइनमेंट है। ठीक है, अब सिंपली मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मेरी वर्किंग हो गई। मैं इस फाइल को किसी ऐसे फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूँ कि जब मैं इस फाइल को इंपोर्ट करूँ तो हू बहू मेरी इस जगह पे मेरी यही अलाइनमेंट मेरे पास पेस्ट हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी मैंने ये वर्किंग की है ये वर्किंग मुझे दोबारा ना करनी पड़े। ये ऑटोमेटिकली एक ऐसी फॉर्म में मेरे पास सेव हो जाए कि जब मैं ये ड्राइंग ओपन करूँ और मैं अपनी इस ड्राइंग के ऊपर अपनी ये वर्किंग पेस्ट कर सकूँ। इसके लिए हमने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन है आउटपुट का, आउटपुट देन एक्सपोर्ट टू लैंड एक्सएमएल। इस पर आपने क्लिक करना है। वो आपको ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि क्या क्या चीज़ आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारे पास इस वक्त अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में A2 अलाइनमेंट है, देन उसने इसको एक्सटेंड कर दिया। सिंपली मैं यहाँ से इसको ओके करूँगा। देन अब वो मुझसे लोकेशन पूछ रहा है किस जगह पे आप अपनी ये अलाइनमेंट की जो लैंड XML फाइल है सेव करना चाहते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्स में इसको A2 जो मेरी अलाइनमेंट का नाम था उस नाम से सेव कर दिया। अब ये मेरे पास अलाइनमेंट सेव हो गई है। अब अगर मैं इस जगह पे मैं चाहता हूँ कि वही अलाइनमेंट अपने उसी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर मेरे पास इस ड्राइंग में मुझे शो हो, सिंपली आपने होम में जाना है। होम के साथ आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है इंसर्ट का, इस पे जाना है। देन आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है लैंड XML, इस पे क्लिक करना है। ये आपको अगेन उसी डेस्टिनेशन पे ले जाएगा जिस डेस्टिनेशन पे आपने अपनी फ़ाइल सेव की होगी। यहाँ से आपने अपनी अलाइनमेंट सेलेक्ट करनी है A2 XML। इसको जस्ट आपने ओपन करना है। देन वो आपको पूछ रहा है कि आप जो फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर ये अलाइनमेंट्स हैं, देन उनके ऑफसेट्स भी हैं, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ हाँ। अगर आप चाहते हैं सिर्फ मेरे पास ऑफसेट्स इंपोर्ट हों, मेन जो मेरी अलाइनमेंट है वो मेरे पास इंपोर्ट ना हो, तो आपने सिंपली अपनी मेन अलाइनमेंट जो आपके पास ये है जिसका नाम है A2, इसको बंद कर देना है। देन इसको ओके कर देंगे तो आपके पास जस्ट साइड के ऑफसेट इंपोर्ट हुए हैं, मेन अलाइनमेंट आपके पास इंपोर्ट नहीं हुई। अगर आप मेन अलाइनमेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं अगेन आप लैंड XML फाइल पे जाएं। देन यहाँ से आप लैंड XML पे ओपन करें। आपने राइट साइड और लेफ़्ट साइड के ऑफसेट्स ऑलरेडी इंपोर्ट किए हुए हैं। अब मुझे ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड के ऑफसेट्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रोड की सेंटर लाइन की अलाइनमेंट चाहिए।
इसको मैं जस्ट ओके करूँगा तो मेरे पास रोड की सेंटर लाइन की भी अलाइनमेंट आ गई, राइट साइड के भी आ गए और लेफ़्ट साइड के भी आ गए। ये एक सिंपल तरीका था कि कैसे आप अपनी वर्किंग फ़ाइल के अंदर से स्पेसिफिक डाटा किसी फ़ाइल के अंदर कैसे पेस्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ लगा होगा कि कैसे हम लैंड एक्सएमएल फाइल बनाते हैं, उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया दोस्तों।